ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। इसी तरह आत्मा को महापुरुषों ने अमर बताया। शरीर अमर नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। अब इसी आत्मा की थियरी सिद्धांत पर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का कानून स्थापित हुआ, जिसको हम आप अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने धार्मिक ग्रंथ पोथियां हैं, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में, विशेषकर हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म के सारे गुरु, सारे महात्मा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। कहते भाई आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। ये हमारी जीवात्मा अनंत काल तक इसी तरह जन्म मरण में चक्कर मारती रहेगी। अगर हम आप इसका कोई उपाय नहीं कर पाए तो इसका एक क्रम जारी रहेगा, जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना। और ये शरीर भी बार बार मनुष्य की नहीं, शरीर भी बदल सकता, ऐसा परमेश्वर ने कानून बनाया। अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? मान लो आज आदमी का शरीर है, कल गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में भी डाल दें, हमारे आपके वश में नहीं। क्योंकि जहाँ से ये सब कानून कायदा लागू हुआ वहाँ हमारी आपकी न कोई सोर्स है न कोई पहुँच है। हम आप जब वहाँ चलेंगे भी तो मौत के बाद चलेंगे। उसमें संसार का सारा बखेड़ा, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारी बंदूक, हमारी राइफल, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, ये सब तो यहीं आपकी छूट जाएगी। जीव अकेला चलता और उस ईश्वर की अदालत से वहाँ हमारे कर्मों का हिसाब, उसी पर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होता। अब ये सब महापुरुषों ने समझाया। अब इस चीज़ को हम आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हिंदी में, अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हम कितनों संसार का भौतिक ज्ञान विद्या प्राप्त कर लें, कितनों बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लें, लेकिन ये चीज़ वहाँ नहीं मिलती। वहाँ तो जो ज्ञान विद्या हम आप पढ़ते सीखते, ये केवल शरीर रक्षा तक सीमित है। पढ़ लिख लेंगे, अच्छी नौकरी चाकरी मिल जाएगी, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, 1,00,000 2,00,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगेगी, बढ़िया कोठी बन जाएगी, बढ़िया कार हो जाएगी, बढ़िया घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, आप बढ़िया कपड़े पहनोगे। लेकिन जन्म मरण से इसका कोई लेना देना नहीं। मौत अपने समय से आएगी, चाहे आप गुजराती बोलो, चाहे अंग्रेजी बोलने लगो, चाहे आप झोपड़ी में रहो, चाहे महल में रहो, चाहे 1 करोड़ कमाओ, चाहे 1 अरब कमाओ, चाहे बड़े बड़े राजे महाराजे सब लोग बने, आखिर सब लोग तो गए। अब आपके इस इलाके को देखो, सौराष्ट्र कहा जाता। किसी जमाना में है सैकड़ों राजा, छोटे छोटे राजा राज करते थे। तब कार, मोटर, हवाई जहाज का समय नहीं था। सारी हमारी व्यवस्था एग्रीकल्चर यानी कृषि पर, 10-20 गांव की जमीन जिसके पास हो राजा बन गए। एक तरह से जमींदार, जमीनों के मालिक। ज़्यादा जमीन हो गई तो बड़े राजा, थोड़ी जमीन के मालिक हैं तो छोटे राजा। इस तरह आपके इस इलाके में सैकड़ों राजा, छोटे बड़े, इसलिए इसका नाम ही सौराष्ट्र पड़ गया। ये उस समय की बात है जब भारत में मुसलमान नहीं आए थे। सब हिंदू राजा आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, लड़ाइयाँ भी लड़े, किला बनाया, महल बनाया, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, काठियावाड़, भावनगर, तमाम राज रियासतें। लेकिन आज सब लोग चले गए। आज आप देख रहे हो भाई, बिजली की खोज हो गई, रेलवे बन गई, हवाई जहाज बन गई, जमीन से तेल निकलने लगा पानी की तरह से, बड़ी बड़ी जामनगर में रिफाइनरी लग गई। अब उसका जो मालिक किसी राजा से कम है।
जो रिफाइनरी का मालिक हो और राजे रजवाड़ों से कम तो पैसे